ऊंची पहाड़ियों और खिले हुए घास के मैदानों के बीच बसा चंदनपुर एक आकर्षक गांव था जो अपने जीवंत टेपेस्ट्री और हाथ से बुने हुए कपड़ों के लिए जाना जाता था। गांव के मध्य में एक कुशल बुनकर माया रहती थी जिसके जादुई करघे में समृद्धि का रहस्य छुपा हुआ था। हमारा करघा सपनों का एक चैनल है मेरी बेटी। यह हमारे दिलों की कहानियों को एक एक धागे में पिरोती है। मैं ऐसी कहानियाँ बुनना चाहती हूँ जो याद रखी जाए अम्मा। एक दिन ज़ारा नाम का एक रहस्यमय डायर चंदनपुर आया। वह अपने 7 रंगों का एक इंद्रधनुष लेकर आया था जो अलौकिक रंगों से जगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। ग्रामीणों ने ज़ारा की सबसे साधारण कपड़ों में भी जादू डालने की क्षमता के बारे में बात की। रंगों में अदृश्य को प्रकट करने की शक्ति होती है। अपने कौशल को निखारने के अवसर को भांपते हुए माया एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के साथ ज़ारा के पास पहुंचती है। साथ मिलकर हम एक ऐसी टेपेस्ट्री बना सकते हैं जो करघे और आपके रहस्यमय रंगों दोनों का जादू बरकरार रखेगी। हमारी कृतियों की मांग दूर दूर तक होगी। सावधान रहें क्योंकि आपकी यह इच्छा अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। माया के प्रस्ताव से प्रभावित होकर ज़ारा साझेदारी के लिए सहमत हो जाती है। माया से अनभिज्ञ ज़ारा के रंगों में उनके ग्लैमरस रंगों की तुलना में अधिक शक्तियाँ थी और ज़ारा माया को सिखाते हुए कहती है। जैसे ही माया और ज़ारा ने सहयोग किया, जादुई करघे ने एक टेपेस्ट्री तैयार की जिसने सभी ग्रामीणों की आंखों को मोहित कर लिया। कपड़ों से मानो जादुई रोशनी फैल रही थी और चंदनपुर में समृद्धि छा गई। हमारा गांव इतना समृद्ध कभी नहीं रहा। माया और ज़ारा की रचनाएं किसी दूसरी दुनिया की झलक जैसी हैं। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे माया की इच्छा भी बढ़ती गई। उसने जटिल पैटर्न बुनना शुरू कर दिया जिसमें ज़ारा के अधिक रहस्यमय रंगों की आवश्यकता थी। गांव जो पहली बार सौहार्दपूर्ण था, अपनी किस्मत में असंतुलन का अनुभव करने लगा। और ये सब देखने के बाद ज़ारा ने कहा, याद रखें, संतुलन महत्वपूर्ण है। लालच में अंधी माया ज़ारा की चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। धीरे धीरे चंदनपुर पर मुसीबतें आने लगी। फसलें सूख गई, नदियाँ सूख गई। एक समय समृद्ध गांव अब निराशा में डूब रहा था। माया की चाह ने संतुलन बिगाड़ दिया है। ज़ारा की चेतावनी सच हो रही है। समृद्धि लाने के लिए बनाई गई जादुई रचनाओं ने गांव पर एक अलग ही शक्ति का संचार कर दिया था। चंदनपुर से निकलने वाली जादुई शक्ति से चिंतित ज़ारा वापस माया के पास आती है और कहती है, आपकी चाहत ने संतुलन बिगाड़ दिया है। सद्भाव ही कुंजी थी, लेकिन आपने ज्यादती का रास्ता चुना। मैं शाप में विश्वास नहीं कर। यह अस्थायी स्थितियों की एक श्रृंखला मात्र है। एक दिन चंदनपुर में पीड़ा को देखते हुए माया को अंततः अपनी इच्छा के परिणामों का एहसास होता है और वह अपने तरीके बदलने का फैसला करती है। उन्होंने ऐसे पैटर्न बनाना शुरू किया जो रहस्यमय रंगों के प्राकृतिक संतुलन को अपनाते थे। इन सब के माध्यम से मैंने सीखा है कि सच्ची समृद्धि रंगों और धागों के सामंजस्य से आती है। जैसे ही माया अपना रास्ता सुधारती है, चंदनपुर गांव ठीक होने लगता है। दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं और सद्भाव की भावना लौट आती है। बहुत अच्छा माया, तुमने अपनी इच्छा से छुटकारा पा लिया। सद्भाव ने संतुलन बहाल किया। माया के हृदय परिवर्तन के साथ रहस्यवादी डायर ने चंदनपुर छोड़ दिया और अपने पीछे एक गांव छोड़ दिया जिसने मूल्यवान सबक सीखा था कि सच्ची समृद्धि संतुलन से आती है, अतिरेक से नहीं। और इसलिए चंदनपुर के करघे एक बार फिर से फले फूले, न केवल भौतिक संपदा में बल्कि संतुलन और सामूहिक भावना की समृद्धि में। एक ऐसा सबक जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। माया टेपेस्ट्री जो कभी आकांक्षाओं का प्रतीक थी, रंगों और धागों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन का उत्सव बन गई, जिससे यह साबित हुआ कि बदलते संतुलन की शक्ति के माध्यम से सबसे महत्वाकांक्षी दिलों को भी बचाया जा सकता है। चंदनपुर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि समृद्धि की खोज कभी भी सद्भाव की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।